तानि शमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्ण चैतन्य संजकम् सजीयात् कृष्ण चैतन्यः श्रीरथाग्रे नर्तयः येनासीत् जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 13वें परिच्छेद पर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु महाप्रभु के रथाग्रे नर्तन लीला का वर्णन किए हैं। जगन्नाथ जी का रथ के सन्मुख आपने पार्षदों के साथ महाप्रभु किस प्रकार कीर्तन किए थे, किस प्रकार के भाव प्रकाश किए थे, किस प्रकार के भाव उनके अंदर प्रकाशित हुआ था, ये सब कविराज गोस्वामी प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के श्रीमुख से श्रवण किए थे और कवि कर्णपुर गोस्वामी के लिखित एक ग्रंथ है चैतन्य चंद्रोदय नाटकम, वहाँ से भी उनका संग्रह मिला था। तो दोनों ही श्री चैतन्य चरितामृत के ये जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, इनकी रचना में ये दोनों का सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। एक तो चैतन्य चंद्रोदय नाटकम विशेष रूप से महाप्रभु के जो लीला नवद्वीप लीला नहीं है, अर्थात जगन्नाथपुरी दक्षिण भारत के जो आना जाना में जो कुछ हुआ था, इनमें ये दोनों ग्रंथ के सहारा से कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ग्रंथ नहीं एक तो ग्रंथ है, एक तो रघुनाथ दास का मुख से श्रवण किए थे, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी साक्षात नहीं थे वहाँ पे उस समय महाप्रभु के समय, तो बाद में आए ना। परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में भक्तों के समक्ष एक लीला कीर्तन करते, उन्होंने श्रवण करते। और शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने जो लिखे है महाप्रभु की लीला, ये सब उनमें से भी उन्होंने बहुत लिया है। सजियात कृष्ण चैतन्य, सर्वप्रथम कविराज गोस्वामी प्रभु जी देखो एक सुंदर श्लोक लिखे हैं और इसी सुंदर श्लोक के माध्यम से ये पूरे अध्याय की जो संक्षेप में जो लीला है संक्षेप में बता दिया। गागर में सागर भरे हुए महाकाव्य के लक्षण में एक आता है। सजियात वो हो जययुक्त हो, विजयता, कौन ना कृष्ण चैतन्य हो, सह कृष्ण चैतन्य जियात, कौन जययुक्त हो, कृष्ण चैतन्य, वो कृष्ण चैतन्य जययुक्त। कौन कृष्ण चैतन्य के बाद बता रहे हो, श्री रथाग्रे नर्तयः, जिन्होंने रथ के सन्मुख में नृत्य किए थे, वो श्री कृष्ण चैतन्य सर्वोपरि विजय प्राप्त हो, विजयते। येनासीत् जगतां चित्रं, जिसके द्वारा ये संसार आश्चर्य हुए थे, और उतना नहीं जगन्नाथोपि विस्मितः, और जगन्नाथ भगवान भी आश्चर्य हो गए थे। अब महाप्रभु और जगन्नाथ जी दोनों तो अभिन्न हैं, जो कृष्ण है वही गौर है, वही जगन्नाथ जी है, तो जगन्नाथ क्यों आश्चर्य होंगे, तो जगन्नाथ ही है एक रूप में महाप्रभु और एक रूप में रथारूढ़ जगन्नाथ जी है। इसलिए जगन्नाथ जी आश्चर्य हुए कि ये जो भाव महाप्रभु ने प्रकाश किए थे, श्री रथाग्रे नर्तयः, ये कृष्ण का भाव नहीं है, ये राधा रानी का भाव है, जिसको स्वीकार करके कृष्ण महाप्रभु बन के आए। तो राधा रानी की ये भाव तो जगन्नाथ के लिए भी तो अभूतपूर्व है, इसलिए जगन्नाथ भी आश्चर्य होकर दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, राधा के भाव ऐसे है, नहीं तो जगन्नाथ नहीं जानते हैं क्या, जगन्नाथ ही तो महाप्रभु है, जगन्नाथ ही कृष्ण है, महाप्रभु भी कृष्ण है। लेकिन महाप्रभु जो है राधा भाव विभावित होकर यह अनर्थः श्री रथाग्रे यह अनर्थः स श्री कृष्ण चैतन्य जियात, कविराज गोस्वामी प्रभु कह रहे हैं जो राधा भाव विभावित श्री कृष्ण श्याम सुंदर रथ के सन्मुख में जो नृत्य किए थे, वो श्री कृष्ण चैतन्य जययुक्त हो, सर्वोपरि विराजमान, विजयते, विजय प्राप्त हो। क्यों कि ऐसे नृत्य उन्होंने किए थे, वो देखकर जगतांग चित्रहा, सारे संसार के जितने व्यक्ति वहां से आश्चर्य हो गए, और जगन्नाथ भी, जगत का तो आश्चर्य हुआ,
जगत के नाथ जगन्नाथ भी विस्मित हो गए, आश्चर्य होकर रथ और नृत्य दर्शन किए थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्रोतागण सुन करी एक मन, रथ यात्राय नृत्य प्रभुर परम मोहन। और इतना नहीं, कविराज गोस्वामी प्रभु तो और देखो, और अध्याय में और स्थान में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, गौर भक्त वृंद की जय दिया, यहाँ पर और एक जय अधिक दे दिया, जय श्रोतागण। जो श्रोता सुन रहे उनके भी विजय हो, जय हो। और कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी अध्याय में देखो, और जो आगे पीछे अध्याय है, श्रोतागण की जय प्रथम नहीं दिया उन्होंने, परंतु इसी अध्याय में जय श्रोतागण, नहीं, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय अदिति चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय श्रोतागण यहाँ बताए। क्यों? कि जो श्रवण करेंगे उनका महाधन प्राप्त होगा, वो भी सर्वोपरि। जो श्रवण करेंगे महाप्रभु के ये रथाग्र नर्तन, जगन्नाथ जी का रथ के सम्मुख महाप्रभु का जो नर्तन, जो भाव प्रकाश, जो श्लोक पठन आदि लीला जिन्होंने श्रवण करेंगे, उनका बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाएगा, सर्वोपरि जय युक्त होंगे। इसलिए यहाँ पर जो है जय श्रोतागण बता दिया। जय श्रोतागण सुन करी एक मन, एकाग्र होकर श्रवण करो। रथ यात्रा है नृत्य प्रभुर परम मोहन, जैसी रथ यात्रा में परम मोहनकारी नृत्य महाप्रभु ने किए थे, एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो। आप वर्णन कर रहे महाप्रभु रात्रि के शेष भाग में गात्रोत्थान किया और स्नान करके, प्रातः स्नान करके पहांडु विजय, यहाँ बंगला में पांडु विजय बताया गया, इसका पहांडी कहते हैं। पहांडी अर्थात जो जगन्नाथ जी मंदिर से आकर रथ में आरोहण करेंगे, वो उसका पहांडी कहते हैं। जिस प्रकार से उनको सेवक लोग ले आते हैं, तो वो देखने के लिए महाप्रभु जी गए और महाप्रभु दर्शन करने गए। जगन्नाथ भी सिंहासन छोड़ के चले। नवयौवन दर्शन होते हैं ना, सिंहासन पे जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं स्नान यात्रा के बाद, जब नवयौवन दर्शन होते हैं। स्नान यात्रा के बाद तो 15 दिन तो दर्शन ही नहीं मिलते महाप्रभु का, जगन्नाथ का। और दर्शन जब मिलते हैं, जगन्नाथ जी जब रत्न सिंहासन पे विराजमान होते हैं, और रथ यात्रा के समय रत्न सिंहासन छोड़ के जगन्नाथ भगवान यात्रा कर रहे हैं। और प्रतापरुद्र महाराज, वो तो महाप्रभु के बहुत भक्त बन गए। अभी तक महाप्रभु साक्षात रूप से उनका दर्शन नहीं दिया, वो तो आगे प्रसंग है। वो अपने सारे पात्र मित्र मंत्रियों को लेके बोला, महाप्रभु का और उनके दर्शन, जो पार्षद है, इनके दर्शन में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्योंकि भीड़ होती है ना, पहले भी भीड़ होता था, अभी भी भीड़ होती है बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा है। तो महाराज प्रतापरुद्र ऐसी व्यवस्था किए थे जैसे महाप्रभु अपने सगन, अपने पार्षदों को लेकर, परिकरों को लेकर ये पहांडी विजय आनंद से, स्वच्छता से दर्शन कर पाए। जैसी चाहे ऐसे दर्शन करें। और बड़े बड़े दयिता, मानो मदमत्त हाथी के समान बलिष्ठ है, शरीर बहुत हृष्ट-पुष्ट है। ये दयिता लोग ये स्नान यात्रा से शुरू करके जब जगन्नाथ सिंहासन छोड़ के स्नान विधि में आते हैं, उस समय से दयिता की सेवा होती है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर व्याख्यान किए हैं, दयिता के मतलब होते हैं, दयित शब्द से आए, दयित मतलब प्यारे। ये लोग जगन्नाथ के प्यारे हैं, उसी का अपभ्रंश का दयिता हो गया, दयित से। दयिता नाम के एक प्रकार सेवक है, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। ये जो है जाति में को उच्च जाति ऐसा नहीं है, भद्र नहीं है, परंतु जगन्नाथ की सेवा प्राप्त होकर ये भद्र वर्ण की सम्मान प्राप्त किए हैं। क्योंकि जो जगन्नाथ जी का सेवा करते हैं सम्माननीय है, चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो। स्नान के दिन से शुरू कर, प्रारंभ कर, जब तक जगन्नाथ जी रथ वापस आके जगन्नाथ जी फिर सिंहासन पर विराजमान नहीं होंगे, तब तक ये जगन्नाथ जी की जितनी सेवा सब मुख्यतः दयिता की करते हैं।
उनमें फिर ब्राह्मण है। क्षेत्र महात्मा में उन लोगों को शबर बल के उल्लेख किया गया, शबर जाति कह के। और नीलमाधव भगवान जो जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए इंद्रद्युम्न महाराज के पास, वो नीलमाधव ये शबरों का ही ठाकुर थे। इसलिए इनका विशेष रूप से जगन्नाथ की सेवा में अधिकार है, अंतरंग सेवा में उनका अधिकार है दयिता को। तो ये बलिष्ठ दयिता, कोई जगन्नाथ के कंधे पकड़े हैं, कोई चरण पकड़े हैं। और प्रतापरुद्र महाराज उस समय ऐसा होता था, अभी तो नहीं करते ये, अभी तो नहीं दिखा जाता है, लेकिन सेवा के लिए जगन्नाथ जी के चरण जहाँ पड़ेंगे, कठिन भूमि पर, जमीन पर उनका चोट ना लगे, इसलिए प्रतापरुद्र महाराज व्यवस्था किए थे। ये तकिया जैसे बड़े बड़े, उसमें कपास भर के, कपास के तूल भर के बड़े बड़े तकिया रास्ता में पूरा बिछा दिया। जैसे ही जगन्नाथ जी आगे बढ़ेंगे तो दयिता लोग जैसे उनको चरण पकड़ के आगे कर देते हैं ना, तो एक तकिया से दूसरे तकिया में लेते हैं। और जब जगन्नाथ जी उस तकिया पे विराजमान होते हैं तो तकिया फट जाते हैं और बहुत विकट शब्द भी होता है, तूल चारों तरफ उड़ने लग जाए कपास। इस प्रकार से उस समय जगन्नाथ जी का सेवा होती। और आगे आगे प्रतापरुद्र महाराज रास्ते में झाड़ू दे रहे। अभी ये बात नहीं देखने को मिलेगा, क्यों? ये हो सके स्थिति के कारण, ज़्यादा भीड़ होने के कारण या असमर्थता के कारण राजा तो आप प्रतीकात्मक रूप से रथ के ऊपर थोड़ा छेरा पोहरा करता है। छेरा पोहरा मतलब सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे और चंदन की जल छिड़क देंगे। परंतु प्रतापरुद्र महाराज के समय जो महाप्रभु जहाँ साक्षात विराजमान है अपने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु आदि परिकरों के सहित, उस समय जो रथ यात्रा का वर्णन मिलता है श्री चैतन्य चरितामृत में, उनमें प्रतापरुद्र महाराज जिस रास्ता से जगन्नाथ जा रहे, आगे आगे वो पथ संमार्जन करते, रास्ता साफ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए और चंदन जल छिड़काते हुए राजा जा रहे। ये उस समय का वर्णन बता रहा हूं, पहाड़ी का। तबे प्रतापरुद्र करे अपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लोया करे पथ संमार्जन। अभी तो राजा रथ के ऊपर ही थोड़ा सा पथ मतलब संमार्जन करके, मार्जनी लगा के, झाड़ू सोवनी सेवा करके चंदन जल के छिड़क देते हैं। परंतु उस समय प्रतापरुद्र महाराज, गजपति प्रतापरुद्र महाराज स्वयं, क्योंकि मुख्य सेवक जगन्नाथ जी का तो वही है ना राजा, ये ब्राह्मण लोग, पंडा लोग मुख्य सेवक नहीं है वहां, दयिता भी मुख्य सेवक नहीं। प्रधान सेवक कौन है जगन्नाथ जी के? राजा, पुरी के राजा। और पुरी के राजा इसलिए अपने परंपरा क्रम से मुकुट धारण नहीं करते हैं, राज मुकुट जगन्नाथ जी का धारण करवाते। बोला नहीं, हम राजा नहीं हैं, हम तो उनके सेवक हैं, बहुत तुच्छ सेवक है, राजा तो जगन्नाथ भगवान है। इसलिए संसार में एक पुरी के राजा है जिनके राज मुकुट नहीं है। राज मुकुट जगन्नाथ जी का समर्पण किया इंद्रद्युम्न महाराज के समय से, इसलिए अभी नहीं पहनते कोई। तो बड़ा भक्त है राजा, साक्षात प्रतापरुद्र महाराज गजपति रास्ते में जो है झाड़ू लगा रहे। तो इतना उत्तम है राजा, इतने बड़े भक्त है, इतने उनकी सामाजिक सम्मान है, प्राण है, प्रतिष्ठा है, परंतु ऐसी साधारण सेवा कर रहे, ये देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभुर कृपा होइलो शेषे वितरित होइते। महाप्रभु का बड़ा सुख हुआ ये दर्शन करके। देखो राजा प्रतापरुद्र झाड़ू लगा रहे और पानी छिड़क रहे रास्ते में, बड़ा प्रसन्न हुए। प्रतापरुद्र महाराज बहुत दिनों से महाप्रभु का दर्शन करने के लिए भक्तों से प्रार्थना कर रहे, एक बार महाप्रभु के पास मुझे दर्शन करवा दो नजदीक से। महाप्रभु तो राजी नहीं है, मैं राजा दर्शन नहीं करेंगे, मैं सन्यासी हूँ, राजा से क्या मतलब है। इस प्रकार से लीला कर रहे, सन्यास लीला। आज राजा महाराज प्रतापरुद्र का वो सेवा देखकर महाप्रभु का कृपा हो गया। आगे कृपा करेंगे, देखना। और रथ बड़ा सुंदर रूप से सुसज्जित किया गया, चारों तरफ चमर और पुष्पमाला, चित्रपट्ट वस्त्र, विभिन्न प्रकार वस्त्रों से रथ को सुशोभित किया गया। जगन्नाथ भगवान साक्षात रथ में विराजमान हुए और दोनों रथ में सुभद्रा और बलदेव जी विराजमान हुए। देखो इनमें एक बात है, जब कोई पहाड़ी दर्शन करते हैं, पहाड़ी में जगन्नाथ जी पहले नहीं आते रथ पर, पहले कौन आते हैं? सुदर्शन।
सुदर्शन, उसके बाद बलदेव भगवान, उसके बाद सुभद्रा महारानी और सबके पश्चात जगन्नाथ जी आएंगे। क्यों? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने, हमारे पूर्वाचार्य ने, देखो इनका तो व्याख्यान अपने अपने संप्रदाय अनुसार बहु प्रकार करते हैं, तो उनमें हमें कुछ ये नहीं है, आपत्ति नहीं है, परंतु हम ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो महाप्रभु के अनुग है, जो रूपानुग है, हमारे लिए हमारे पूर्वाचार्य ने और साक्षात महाप्रभु ने जिस प्रकार रथ यात्रा का तात्पर्य प्रकाशित किए हैं, वो हमारे लिए मान्य है, हमारे लिए वो चिंतनीय है। बाकी जगन्नाथ जी का भक्त विभिन्न प्रकार के हैं, विभिन्न रस के हैं, विभिन्न परंपरा से युक्त हैं, वो अपने अपने विचार से देखेंगे, परंतु हम किसकी दृष्टि से देखेंगे? ये रथ यात्रा और महाप्रभु का नृत्य, ये हम रूप गोस्वामी जी, रूपानुग श्रेष्ठ भक्तिविनोद ठाकुर जी, इनके दृष्टि से तो दर्शन करेंगे ना, हमारे गुरुवर्ग जैसे देखें। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी एक जगह में लिखे है, वो पुस्तक मैंने कहाँ देखा तो उसका रेफरेंस लिख के नहीं रखा, अब ढूंढ के देखना पड़ेगा, लेकिन मिला नहीं। अब तो भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखे है, अगर कोई जगन्नाथ मंदिर को पढ़ लिया, पढ़ लेने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई निरक्षर व्यक्ति है या जिस अक्षर को मैं नहीं पहचानता हूं, ऐसे कोई पुस्तक मेरे हाथ में दिया जाए तो मैं देखते तो रहेंगे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब क्या है वो पता नहीं चलेगा। दृष्टि है परंतु पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर के जो सारे सेवा पद्धति, जो सारी सेवा पद्धति है, जो उनके नियम, नित्य सेवा, विशेष सेवा है, वो अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ लिया, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, और मंदिर के किस किनारे कौन मूर्ति है, क्या लगे हैं, सब कुछ, तो उनको वेदों का सारे ज्ञान हो जाएगा। अर्थात जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ भगवान के श्री मंदिर के जितने सारी सेवा व्यवस्थाएं, ये साक्षात वेद का ही है, समझो तात्पर्य। तो पहले सुदर्शन जी क्यों आते हैं? श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। इसलिए हमारे परंपरा में जो ब्रह्ममाध्व गौड़ीय सारस्वत परंपरा, इनमें जगन्नाथ जी का जय पहली देना ठीक नहीं है। मैंने जो सुना हूं हमारे गुरुवर्गों से और ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं से, जय देने के लिए पहले जय दिया था किसको? जय श्री श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन जीव की जय। क्यों ऐसे जय करा दिया जाता है? क्योंकि बलदेव जो है ये गुरु तत्व है, मूल गुरु तत्व। बलदेव जी मूल गुरु हैं, मूल गुरु तत्व है, जीव को भगवान से मिलाने वाले हैं, है भगवान ही। ये नहीं है कि जल बलदेव कोई जीव है, लेकिन वो मूल गुरु तत्व है, इसलिए पहले गुरु का सम्मान होती है। सुभद्रा जी जो है वो भक्ति स्वरूपिणी है, भक्ति तत्व मानो, भक्ति स्वरूपिणी मानो। तो इसलिए गुरु वैष्णव भगवान जैसे हम कहते हैं, पहले गुरु का जय दिया जाता है, उसके बाद भक्ति स्वरूपिणी, भक्ति शक्ति स्वरूपिणी सुभद्रा जी का जय दिया जाता है, उसके बाद जगन्नाथ जी भगवान का जय दिया जाता है, और उसके बाद सुदर्शन के। सुदर्शन क्या है ना? जगन्नाथ जी की इच्छा शक्ति सुदर्शन है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं सुदर्शन किसी जीव पर कृपा करे तो उनको कुदर्शन दूर हो जाता है। कुदर्शन दूर होने पर वो अपने स्वरूप को भी दर्शन कर पाएंगे और परस्वरूप अर्थात भगवान जगन्नाथ के स्वरूप को भी दर्शन कर पाएंगे, गुरु को भी दर्शन कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर कुदर्शन है, साक्षात ब्रह्मा जी भी आ जाए तो हम उनके गुरु रूप से दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब सुदर्शन की कृपा होगी तब हम समझे कि हमारे अंदर भगवत कृपा से, सुदर्शन की कृपा से कुदर्शन दूर हो गए। जब कुदर्शन दूर हो जाए तब यथार्थ गुरु दर्शन होते हैं, नहीं तो विभिन्न प्रकार गुरु दर्शन होते हैं। अमुक गुरु का बहुत शिष्य है इसलिए वही गुरु करना चाहिए, अथवा अमुक गुरु का बहुत बड़ा आश्रम है इसलिए उनके गुरु करना चाहिए, अथवा अमुक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इसलिए गुरुकरण तो उनके पास ही करना चाहिए। ये बात नहीं है कि वो प्रसिद्ध है इसलिए गुरु नहीं है, ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु यथार्थ गुरु दर्शन होगा किसी भी जीव का जब सुदर्शन की कृपा होगी। और सुदर्शन
भगवान जगन्नाथ देव की इच्छा शक्ति है। जो इच्छा करेंगे, जगन्नाथ स्वराट पुरुष है, स्वतंत्र है भगवान, किसी के अधीन नहीं, जो चाहेंगे वही होगा। अर्थात भगवान सर्वप्रथम इच्छा करेंगे मैं रथ में चलूं, सांसारिक व्यक्ति के प्रति कृपा करने के लिए मैं रथ में चलूं, और एक अंतरंग उद्देश्य भी है, वो है कि जो नीलाचल, जहां पे जगन्नाथ जी के श्री मंदिर विराजमान है, नीलाचल से मैं सुंदराचल में जाऊं। सुंदराचल वृंदावन के स्वरूप माना जाता है हमारे माधव गौड़ीय संप्रदाय के विचार अनुसार, सुंदराचल जाते हैं। तो पहले तो भगवान इच्छा करेंगे ना, भगवान इच्छामय, स्वतंत्र, स्वराट, स्वेच्छामय है। वो जो इच्छा करेंगे, बलदेव भी उनकी इच्छा के अनुसरण करेंगे, सुभद्रा भक्ति स्वरूपिणी उनकी इच्छा के अनुसरण करेंगे, गुरु स्वरूप बलदेव उनकी इच्छा के अनुसरण करेंगे। इसलिए सर्वप्रथम जो पहाड़ी में आते हैं वो है सुदर्शन जी आते हैं। और सुदर्शन जी कहां बैठते हैं, कौन से रथ में, ये भी देखने लायक है। सुदर्शन जी जगन्नाथ जी का रथ में नहीं बैठते। ऐसा तो श्री मंदिर में जब जगन्नाथ भगवान विराजमान है, उनके बायां तरफ सुदर्शन जी विराजमान रहते हैं हर समय, देखना। परंतु जब रथ यात्रा में जा रहे, जब संसार के प्रति कृपा करके जगन्नाथ उनको दर्शन दान कर सबको उद्धार करने के लिए जा रहे हैं, तो उस समय जो भगवान की इच्छा शक्ति, सुदर्शन जाके सुभद्रा जी के दर्पदलनी रथ पे बैठ जाएंगे। सुभद्रा जी का रथ का नाम है दर्पदलनी, और उनमें मुख्यतया 2 रंग के कपड़ा लगाए जाते हैं, काले और लाल, काला और लाल। दर्पदलनी रथ कहते हैं उनको। तो सुदर्शन जी जाएंगे पहले और जाकर बैठेंगे सुभद्रा जी के रथ में। क्यों? क्योंकि जब भगवान किसी के घर में जाएंगे तो भक्ति द्वारा आहूत होकर तभी जाएंगे। त्वयाहुता भी भगवान जाति नीच गृहेषु अपि। पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म प्रसंग है, उनमें नारद जी भक्ति देवी से कहते हैं, हे भक्ति देवी, आप जहां जाओगे, आप जहां जाओगे और भगवान को बुलाओगी, वो नीच घर क्यों ना हो, भगवान वहां पहुंच जाते हैं। जहां भक्ति है भगवान वहां पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे कृपा करने को। तो सुदर्शन की कृपा से भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो भक्ति तत्व या वैष्णव तत्व के साथ जाते हैं जब कृपा करने जाते हैं। इसलिए सुदर्शन जी जाकर बैठेंगे सुभद्रा जी के रथ में, जो भक्ति स्वरूपिणी है, रथ यात्रा के समय। ये देखना आप लोग। और सुदर्शन के बाद मंदिर के द्वार पर आएंगे बलदेव। सुदर्शन जी की वो, जब सुदर्शन जी मंदिर के बाहर आएंगे तो एक सेवक रहते हैं वहाँ, वो एक विशाल किरीट बनाते हैं, बड़ा सुंदर। तो पहले तो सुदर्शन जी का किरीट पहनाएंगे। जब मंदिर के द्वार पे आएंगे, मतलब मूल गर्भगृह के द्वार पे आएंगे, तो उस समय किरीट पहनाया जाता है। गुरु जी के आशीर्वाद से, वैष्णव की कृपा से मैंने नज़दीक से दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए विस्तार रूप से देखा है वास्तव में क्या होता है। तो किरीट पहन के तो सुदर्शन आ गए। दूसरी बलदेव जी जब आ रहे हैं तो बलदेव भगवान को भी वहाँ किरीट पहना देंगे, और बलदेव भी पहाड़ी करके आके अपने रथ तालध्वज रथ में विराजमान हो जाएंगे। तालध्वज रथ पर विराजमान होंगे। बलदेव जी का रथ का नाम है तालध्वज रथ, और उसी रथ के मुख्यतया जो 2 रंग के कपड़े से बनते हैं वो है हरा और लाल। हरा और लाल, ये 2 रंग में। क्योंकि पहले तो आएंगे सुदर्शन जी। अगर भगवान किसी पे कृपा करे तो गुरु भेजेंगे उस जीव के पास सर्वप्रथम। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्यामी रूपे शिखाए आपने। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्तिलता बीज। इसलिए अगर किसी के प्रति कृष्ण कृपा करेंगे, प्रभुपाद जी अपने परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने ये व्याख्यान की है इसी श्लोक का पीछे, आप देख लेना इसी प्यार में। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसके तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं। कृष्ण
किसी जीव प्रति कृपा करते हैं तो पहले गुरु को भेज देते हैं उनके पास। और जीव को अपने सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है, उनके लिए माया देवी गुरु भेज देती है। ऐसी तैसी गुरु बहुत है संसार, सदगुरु नहीं मिलेगा। ये प्रभुपाद जी की प्रवृत्ति है, मैं नहीं कहता। इसलिए संसार में कोई व्यक्ति बहुत समय परेशान हो जाता है, इतना व्यक्ति गुरु नामधारी बैठ के संसार को वंचना कर रहे। मैं तो प्रभुपाद जी की बात देखता हूँ, प्रभुपाद जी की जो बातें हैं, जो वचन हैं, उसके अनुसार तो ऐसा ही होना है, क्योंकि ये लोग तो निष्कपट रूप से नहीं है, ये अपने अंदर बहुत कुछ मतलब रख के ढूंढते हैं। इसलिए भगवान उनके लिए गुरु नहीं भेजते हैं। उनके लिए गुरु कौन भेजते हैं? माया देवी। वो भगवान को ठगना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान गुरु नहीं भेजते हैं। लेकिन जो सौभाग्यवान व्यक्ति है, जो भगवान को ठगना नहीं चाहते हैं, जो भगवान को वंचना नहीं करना चाहते हैं, जो भगवान का सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हैं अनंत काल के लिए, उनके लिए भगवान स्वयं गुरु भेज देते हैं। जगन्नाथ जी जब कृपा करने के लिए रथ पे विराजमान होंगे तो सर्वप्रथम सुदर्शन आके दर्पदलनी रथ पे विराजमान हो जाएंगे, और उसके पीछे बलदेव भगवान गुरु तत्व मूल गुरु तत्व आकर तालध्वज रथ पर विराजमान होंगे। और बलदेव जी के बाद पहांडे होगी सुभद्रा महारानी को, उनका भी ऐसे किरीट पहनाया जाता है। सुभद्रा जी आके विराजमान होंगे दर्पदलनी रथ पे, जो बीच में रहते हैं। और अंततः सुभद्रा जी के बाद जगन्नाथ जी पहांडी करके मंदिर के बाहर आएंगे। सेवक उनके मस्तक पर विशाल एक किरीट पहना देंगे, बड़ा सुंदर किरीट। इंद्रद्युम्न महाराज इनके पूर्वजों को जमीन जायदाद देकर बैठाए थे इसी सेवा के लिए। जितनी सारे सेवक है जगन्नाथ जी का, इनके पूर्वजों को इंद्रद्युम्न महाराज ने बैठाए थे सेवा के लिए। बहुत सेवक है जगन्नाथ जी का, तो ये सेवा उनकी है। पहांडी के समय जगन्नाथ जी के, बलदेव जी के, सुभद्रा जी के, सुदर्शन जी के मस्तक पे जो है एक विशेष किरीट बना के पहना देंगे। किरीट कब तक रहेगा? जब तक जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान नहीं होते। जब रथ के ऊपर जगन्नाथ जी जाएंगे तो किरीट तोड़ देंगे सेवक लोग। अरे किरीट क्यों तोड़ देंगे? ये तो आश्चर्य बात है ना। इसलिए किरीट तोड़ देंगे कि ये जो गौड़ियों का जो विचार है, हमारे संप्रदाय का विचार से, कि ये द्वारका के राजवेश लेकर वृंदावन में जाने से गोपियां का सुख नहीं होगी। जब कुरुक्षेत्र में 100 साल विरह के बाद पश्चात ब्रजवासियों के साथ भगवान का साक्षात हुआ था, तो वहां ब्रज गोपियां भी गई थी अपने अपने अंशों से, और उन्होंने प्रार्थना की थी कि यदि हम पे कृपा है तो वृंदावन चलो गोप वेश धारण करके। ये राजवेश धारी कृष्णों को हम सेवा नहीं कर पाऊंगी, हमारे लिए तो गोप वेश धारण करो, जमुना जी के तट पर आके विराजमान हो जा, बंसी हाथ में लेके, राधा जी के माया में लेके, तब सेवा करूंगी। तो ये तो द्वारका के किरीट है। द्वारका के किरीट, द्वारका के राजवेश धारण करके जगन्नाथ जी सुंदराचल रूपी वृंदावन में नहीं जाएंगे। इसलिए जब रथ में सवार हो जाएंगे तो सेवक लोग किरीट तोड़ देंगे। देखना, हर वस्तु, हर सेवा की तात्पर्य है, और सब वेदों का मूर्त रूप है जगन्नाथ जी की सेवा, जगन्नाथ जी के मंदिर, जगन्नाथ जी के विग्रह। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्चात चक्षु शस्त्रनत्य कर्ण, उपनिषद की जो बात है वही तो जगन्नाथ जी की श्रीमूर्ति है। जो ब्रह्म का वर्णन उपनिषद करते हैं, जिनका हाथ नहीं पैर नहीं लेकिन खूब जाते हैं, ग्रहण करते हैं, देखते हैं सबको, वो कौन है? जगन्नाथ जी। उपनिषद ब्रह्म जो है वो साक्षात जगन्नाथ विग्रह हैं। इसलिए जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, जो श्री विग्रह है, जो श्री मंदिर है, जो सारी सेवा पद्धति आदि है, ये सब वेदों का मूर्त विग्रह है, वेदों का मूर्त रूप है। वेद के ऋचाओं में जो वर्णन है वो जगन्नाथ जी के मंदिर और उनकी सेवा समझने से सब समझ आ जाएगा। तो भगवान कुरुक्षेत्र से ब्रजवासियों के साथ, विशेष रूप से गोपियों के साथ, वो आ रहे वृंदावन। ये रथ यात्रा का तात्पर्य है हमारे लिए। हम उसी दृष्टि से देखेंगे तो ये किरीट, द्वारका के राजवेश,
द्वारका के राजवेश से वृंदावन में शोभा नहीं देगी, इसलिए मुकुट तोड़ देते हैं, किरीट तोड़ दो, ये किरीट पहन के जाएंगे। जगन्नाथ जी विराजमान हुए और 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन क्यों है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ निर्भृत काल में, निर्भृत लीला में रहते हैं जगन्नाथ जी, और उसके बाद लक्ष्मी जी की अनुमति लेकर तब ब्रजवासियों को देखने के लिए चल रहे। चलो हमारे ब्रज के भक्त 100 साल की विरह से बड़ा व्याकुल है, मैं चलो उनका दर्शन करने के लिए। तो रथ कौन खींच रहे? कहते हैं गौड़ सब रथ टने कोरिया आनंद। उस समय के वर्णन कर रहे कविराज गोस्वामी प्रभु। अब जैसे हम देखते हैं बड़ा दांड है, पक्के सड़क है, उस समय ऐसा नहीं था। ये एस्फल्ट जो है जिसे सड़क बनाता है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उस समय ऐसा सड़क नहीं था। रथ कहाँ से चल रहे? कहते हैं सूक्ष्म श्वेतो बालू पथे पुलिने रेशम, सफेद रेत पूरा रास्ता में बिछे हुए हैं रथ यात्रा के, और दोनों तरफ बगीचा है, टोटा। तो साक्षात वृंदावन और ये जमुना पुलिन जैसा लग रहा है। वो जैसे जमुना जी के रेत है सफेद, चमकीले सफेद, ऐसे ही सफेद रेत वहां रास्ते पे था। अभी तो हम उस प्रकार नहीं देख पाते क्योंकि समय के अनुसार बदल गया है। अब तो बड़ा दांड कहते, बहुत बड़ा रोड है, वो पक्की सड़क है, उस समय नहीं था। और दोनों तरफ अभी बहुत होटल मकान बहुत कुछ बन गए। उस समय उसी जो 3 किलोमीटर लगभग 2 कोस श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जो जगन्नाथ जी जाते थे, रथ यात्रा होती, तो उस समय वो प्राय बगीचा ही था, पेड़ पौधा बगीचा। तो जगन्नाथ जी जा रहे हैं जैसे वृंदावन का शोभा देखते हुए जा रहे हैं, जमुना पुलिन की शोभा, जो रास्ते जो है उस रास्ते में जो है पूरा सफेद रेत बिछी हुई है, मानो जमुना पुलिन का उद्दीपन हो रहे जगन्नाथ जी को। और गौड़ सब रथ टाने। अब गौड़ लोग जो है रथ को खींच रहे। अब गौड़ के मतलब श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ओडिशा के भाषा में जो ग्वाल होते हैं, गाय पालन करने वाले गोप, उनको गौड़ कहते हैं। अब इनमें एक प्रश्न आ जाता है, ये देखो गौड़ मतलब अगर ग्वाल हो, गोप जाति हो, तो जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए सिर्फ गोप जाति थोड़ी आते हैं, सब प्रकार के वर्ण के व्यक्ति होंगे। तो यहां गौड़ सब रथ टाने, ये ग्वाला ये रथ खींच रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? गौड़ सब रथ टाने करिया आनंद, शाने शीघ्र चले रथ, शाने चले मंद। तात्पर्य ये है हमारे लिए, ये जो रथ खींच रहे हैं चाहे किसी वर्ण के हो, सब तरह की व्यक्ति है। जगन्नाथ जी जब रथ में आते हैं, कोई जाति वर्णो देश कोई विभाग ही नहीं है, जगत के नाथ है। सभी जगन्नाथ जी का स्पर्श कर सकते हैं, सभी रथ में उनका दर्शन कर सकते हैं, सभी रथ को आकर्षण खींच सकते हैं। तो यहाँ गौड़ सब रथ ने क्यों बताया? कारण ये है कि जो भाव है रथ यात्रा का, क्या भाव है? भाव ये है कि कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भाव अंतरे। ये जो ब्रजवासी नंदगांव के निवासी लोग और ब्रज के और भी जो निवासी हैं, ये तो ग्वाला ही है ना, ये कृष्ण को ब्रज में ले जा रहे, इसलिए जो रथ खींच रहे वो भाव से, वो सभी गौड़ है या ग्वाल है भाव से, इसलिए गौड़ सब रथ टाने ऐसी वर्णन किया है कविराज गोस्वामी प्रभु ने। क्या ब्राह्मण नहीं थे रथ खींचने वाले? ब्राह्मण भी थे होंगे, और वर्ण के भी, क्षत्रिय भी थे होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्र भी होंगे, सब प्रकार के वर्ण के व्यक्ति उसमें रथ यात्रा में भाग लेते हैं। गौड़ क्यों बताया, ग्वाल क्यों बताया? क्योंकि जो भी हो, जब रथ खींच रहे तो हम गौड़ियों देखेंगे क्या कि ये साक्षात ब्रजवासी ग्वालों ने भगवान को लेके आनंद करके ब्रज में ले जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। शाने स्थिर होया रहे, टानी ले हो ना चले, ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बोले। कभी कभी रथ रुक जाते हैं ईश्वर इच्छा से, खींचने पर भी नहीं चलते, और कभी कभी रथ चलने लगते हैं भगवत इच्छा से। अर्थात महाप्रभु की इच्छा से, साक्षात जगन्नाथ जी की इच्छा से रथ चलती है, रथ किसी का बल से नहीं चलती। समझ में आई? ये सोचोगे कि हम खींच रहे हो तब रथ चल रहे, ऐसा नहीं। जगन्नाथ की इच्छा हो तब रथ चले, जगन्नाथ जी इच्छा नहीं हो तो रथ रुक जाए, चाहे कितना भी जोर लगा लो। इनमें एक बात है, अभी तो जगन्नाथ रथ यात्रा और भी इसमें वर्णन है, हम करेंगे आगे जाके।
जगन्नाथ जी का रथ यात्रा तो अब तो बहुत स्थानों पे होते हैं, होना भी चाहिए, जगत के नाथ है। परंतु हमारे जो रूपानुग धारा है, जो महाप्रभु के अनुग जनगण हैं, रूपानुग को छोड़ के भी जो महाप्रभु के अनुगत वैष्णव है, उनके लिए दो धाम में रथ यात्रा नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। और उसी दो धाम में रथ यात्रा होना सिद्धांत विरुद्ध है, रसाभास दोष है। वो दो धाम कौन है? एक है नवद्वीप धाम और एक है ब्रज धाम। मथुरा में रथ हो सकते हैं, क्योंकि मथुरा तो पुरी है, ब्रजभूमि नहीं है, ब्रजभूमि के अंदर ही है, परंतु थोड़ा द्वारका भाव के है, हो सकते हैं। परंतु वृंदावन में रथ नहीं हो सकते, नवद्वीप धाम में रथ नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कृष्ण नित्य विराजमान है, भक्त लोग इस रूप से ही देखते हैं, जो उच्च रस के स्थान है। नवद्वीप में महाप्रभु नित्य विराजमान है, नित्य लीला कर रहे हैं। अद्यपि सही लीला करे गौर राय, कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। जो महाप्रभु हमारे नवद्वीप में नित्य विराजमान है, जो कृष्ण राधा जी के साथ वृंदावन में नित्य विराजमान है, वो उच्च रस के स्थान है वृंदावन और नवद्वीप। वहां द्वारका के निम्न रस या कुरुक्षेत्र भाव के निम्न रस के आमदनी करना, ये अज्ञता का परिचय है। अनभिज्ञता के कारण हम लोग करते हैं, लेकिन ये बात प्रभुपाद जी का सम्मत नहीं थे। जब प्रभुपाद जी थे तब उन्होंने तो श्री जोगपीठ मंदिर में पतित पावन जगन्नाथ जी का विग्रह स्थापन किए थे, लेकिन रथ यात्रा कभी नहीं किया। जो सबरडांगा में जगन्नाथ जी है, पहले से ही है, वहां भी रथ यात्रा कभी नहीं होती। इतना ही नहीं, हमारे जो 6 गोस्वामियों के मंदिर है, इसमें रूप गोस्वामी जी का विशाल करके रथ यात्रा की है, सनातन गोस्वामी विशाल करके रथ यात्रा की है, वृंदावन में नहीं करेंगे। अरे बात तो समझना चाहिए, वृंदावन नवद्वीप उच्च रस के स्थान है, और द्वारकापुरी, मथुरापुरी या वैकुंठ जो बोलो, रस विचार से निम्न रस के स्थान है। तो कोई व्यक्ति क्लास 4 में 4th स्टैंडर्ड पास करने के बाद वो क्या 3 स्टैंडर्ड में उतरेंगे या 5th स्टैंडर्ड में उतरेंगे? अगर वो बोले मैं 3rd स्टैंडर्ड में जाऊं तो बोलेंगे इसका दिमाग में कुछ गड़बड़ी है बच्चे को। अभी हम लोग ये सोचते नहीं है, हमारे कुछ अनभिज्ञता है, लेकिन हमारे जो गुरु वर्ग थे और हमारे जो ज्येष्ठ सतीर्थ थे, वो लोग ऐसी अपसिद्धांत को कभी प्रश्रय नहीं दिया। ये मैंने अपने गुरु महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण किया कि वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम, ये दोनों धाम को छोड़ के पूरे संसार में रथ यात्रा हो, कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। परंतु वृंदावन धाम में रथ यात्रा करना, ये सिद्धांत विरोध और रसाभास दोष दोनों को आवाहन करते हैं। और नवद्वीप धाम में रथ यात्रा करना भी सिद्धांत विरोध और रसाभास दोष से दुष्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करे, मुझे बोलते हैं हमारी एक गुरु बहन बोली थी कि रथ यात्रा कराएंगे जगन्नाथ जी का, बोला वृंदावन में, मैंने बोला नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मैं रथ यात्रा वृंदावन, और कोई करे तो दर्शन भी नहीं करने जाएंगे, ना रथ खींचने जाएंगे, क्योंकि हमारे भाव के विपरीत है। ये हमारे जो उपासना पद्धति है, हमारे जो चिंतन है, उसके विपरीत है, क्यों करेंगे? वृंदावन में तो नित्य है, हमारे कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं, नवद्वीप में महाप्रभु नित्य लीला कर रहे हैं। ये जो महाप्रभु रथ खींच रहा है, ये पूरी में सन्यासी वेश में, उसी महाप्रभु हमारे उपास्य नहीं है। हमारे उपास्य कौन है? जो श्रीवास अंगन में गृहस्थी वेश में है, जिनका चाचर केश है, जिनका घर में उपवीत है, त्रिकच्छ वसन पहने हैं, वो द्विजराज गौरहरि हमारे उपास्य चिंतनीय है। यद्यपि वही गौरहरि है पूरी में, संन्यास लीला कर रहे हैं जगत उद्धार के लिए, लेकिन हम गौरहरि के उस रूप से नहीं चाहते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जैसी कृष्ण को देख के दर्शन करके ब्रजवासी लोग बोला ये कृष्ण हमारे अच्छा नहीं लगते, ये राजवेश, चारों तरफ हाथी घोड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो सारे द्वारकावासी आए थे ना, और राजा थे, राजपुत्र है कृष्ण वहां पर था। हाँ, हमारे ब्रज में भी कृष्ण राजपुत्र है,
परंतु नंद राजा के पुत्र है, गोपराज तनय है। वहां पे वो राजवेश में नहीं है तो वहां भी राजपुत्र है, कृष्ण राजपुत्र नहीं है क्या? है, लेकिन गोपराज नंद के तनय है। और गोपराज के पुत्र होने के कारण गोप धर्म पालन करना उनके लिए जरूरी है। नंद महाराज जी के लाखों सेवक है, लेकिन गाय चराने के लिए कृष्ण को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि गोपराज पुत्र है, गोपराज नंदन उनका धर्म है, गाय चराना उनका धर्म है, वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम में दोनों में रथ यात्रा कोई अगर करे अनभिज्ञता के कारण, अज्ञता के कारण, उसमें दर्शन करना, भाग लेना या रथ खींचना ये हमारे लिए भजन के लिए विपरीत हो जाए। क्योंकि दो चीज महाप्रभु नहीं पसंद करते बिल्कुल, सिद्धांत विरोध और रसभास दोष। इहाते प्रभुर कभू ना है संतोष, चैतन्य चरितामृत में है। ये दो चीज होने पर महाप्रभु की प्रसन्नता नहीं होगी, और महाप्रभु की प्रसन्नता नहीं हो तो हमारे सारे भजन बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ये दोनों धाम छोड़ के सर्वत्र रथ हो, जगन्नाथ जी विजय प्राप्त हो खूब। तो रथ यात्रा के बारे में हम आगे और भी चर्चा करेंगे, आज इतना तक रहें। तो ये श्लोक को मैं पुनः पाठ करके महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। सपरिकर महाप्रभु जगन्नाथ जी और महाप्रभु के जितने पार्षद है, जितने गौर भक्त वर्तमान में संसार में, सभी के चरण बंदन करता हूँ। सजीयात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नानर्तयः येनासि जगतां चित्रं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।